उद्देश्य लेकर आए, एक गंभीर उद्देश्य लेकर आए हैं। और वो उद्देश्य इस बात को लेकर है कि देखो, एक आदमी, अगर हमारी 8-9 साल की नौकरी अभी बची हुई है और एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो जिसने हमें या हमारे इस निर्णय को अच्छा कहा। सबका कहना ये था, सबका कहना ये था कि भाई आपको नौकरी करना चाहिए पहले पूरी, और 60 साल बाद आपको राजनीति करना, जो कुछ करना हो आपको बाद में करना चाहिए, अभी नहीं। 1 साल हो गया है, मेरे किसी रिश्तेदार ने मुझे आज तक फोन नहीं किया। जो लोग पहले लगातार जुड़े रहते थे, किसी का फोन नहीं आता मेरे पास। लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है कि ये आदमी दिमाग फिर गया इसका। क्योंकि जब पहले मैं नौकरी में था तो वो लोग आते थे घरों में, तो उनको लगता था अच्छे बड़े बड़े बंगले हैं, बगीचा लगा है, सब सुख सुविधा है, और उसको छोड़कर अब ये आदमी देखो एक पागलपन मन सवार हो गया है और पागलों की तरह गाँव गाँव शहर शहर घूम। आपकी जगह कोई और लोग होते तो शायद ये बात मैं नहीं कहता, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बेहद सुखी हूँ। आज हमारे पास कोई सुख सुविधा नहीं है, कोई हमारे पास अधीनस्थ नहीं है कि हम कहीं जाएं और लोग हमारे लिए व्यवस्था बनाने के लिए दौड़ पड़े, ऐसा नहीं है। लेकिन बड़ा सुख है अंदर से। वो क्रमोन्नति भी 12 साल में एक मिलना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं उस समय 12 साल में किसी को मिल गई होगी। चक्कर लगाओ, आवेदन दो, फिर एसडीओ साहब की अगर मन में आ गया इसको देना तो दे दें, बाकी को नहीं देना तो नहीं दिया। ऐसा ही हुआ है ना। मैं देखिए केवल पटवारी संवर्ग के लिए नहीं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, पटवारी, ये अपना एएनएम, हर व्यक्ति के लिए मैंने, क्योंकि मेरे साथ पुराने ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो पहले लोग काम कर चुके, 3-4 प्रांतों के आईएएस ऑफिसर्स भी हमारे साथ ग्रुप में हैं, और हमने ये बात अच्छी तरह समझ ली है कि सबको मिल सकता है। ये केवल बड़े लोगों को क्या लगता है कि हमें भर मिल जाए। जो आदमी जितना बड़ा होता है उतना दिल छोटा होता है उसका। ये बात तो मानते हो? चपरासी में जो दिलदारी है वो शायद हम में नहीं हो सकती। हम हमेशा बटुआ देखेंगे अपना कि यार आपकी तो सर 9,500 पटवारी है सर, पर ऐसे थोड़ी होता है सर, वो तो ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो सबको सब कुछ नहीं मिल सकता सर। तो नेता की चूंकि प्राथमिकताओं में पटवारी कहीं नहीं है। नेता की प्राथमिकता में तो उन्हें किसान है, गरीब है, पेंशन बढ़ा दो, ये कर दो। तो आप उसकी प्राथमिकता में नहीं है सर, इसलिए वो अच्छा नहीं हो सकता क्या? हाँ साहब पुलिस में बहुत दिक्कत है, फिर साहब दूसरे संवर्ग मानेंगे तो साहब पैसा नहीं, फिर अपन हाँ ठीक है रहने, ये होता है। इसलिए आपकी बातें जो है वो आके दब। एक ऐसा नेतृत्व चुनने की जरूरत है मध्य प्रदेश में जो इन चीजों को समझे। और आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप उस सिस्टम से जुड़े। देखो, मुख्यमंत्री या मंत्री जो है न तो किसी का वारंट काट सकते हैं, न किसी को वारंट से छुड़ा सकते हैं, न रिलीज वारंट जारी कर सकते हैं, न आरबीसी 6,4 का मुआवजा सेंक्शन कर सकते हैं। वो सेंक्शन तहसीलदार साहब करेंगे, आपकी रिपोर्ट ऐसे ही होता है ना। तो मैं सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में इसलिए नहीं हूँ कि मैं सरकारी आदमी था तो उनके पक्ष में हूँ, नहीं, मैं इसलिए उनके पक्ष में हूँ कि यही वो हाथ है जो लोगों को राहत देते हैं। इसलिए अगर ये लोग बेहतर हैं तो हमारी जनता अपने आप बेहतर होगी। आप कल्पना करो आंख बंद करके जरा कि 2020 में सिलेक्ट हुआ पटवारी 2028 1 जनवरी को आरआई हो जाए, फिर अगले 8 साल में 2036 1 जनवरी में नायब तहसीलदार हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि हर पटवारी एसडीएम तक जाए, डिप्टी कलेक्टर से ही रिटायर है, उसको पेंशन मिले उस स्तर की। आज अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आपको क्या पेंशन मिल रही है? और आप ये मत समझना कि ये केवल कहने के लिए कह दिया। हमारे पास हमने पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है कि अगर इतने लोगों को इसी स्तर पर जाएंगे तो कितना पैसा, कितना बजट, कितनी तनख्वाह लगेगी, कितना हमें पेंशन देना पड़ेगी, कितने साल तक पेंशन देना, सारा कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। लोग केवल देना नहीं चाहते। आईएएस अफसरों की जो विदेश यात्राएं है उसकी फाइल वो विदेश यात्रा करके आ जाता है तब सेंक्शन हो जाता है। लेकिन पटवारी के लिए बहुत भयंकर कानून है कि नहीं वो तुम्हारा कैसे कर सकते हैं, तो हो ही नहीं सकता। इन चीज़ों को समझने की जरूरत है। और समस्या केवल पटवारी संवर्ग की नहीं है, समस्या हर संवर्ग की है।
और इसलिए जब तक तकनीकी रूप से स्थापना के विषयों को जानने वाला व्यक्ति कुर्सी पर न बैठे, ऐसे लोग शासन में ना आए जो आपकी बात उठा सके, तब तक बहुत मुश्किल काम वो जो है वो आपके लिए साल दर साल इसी तरह से चीजें चलती रहेंगी और कभी ये चीज हल नहीं होती। मुझे दुख होता है कि जब बीटेक और एमटेक पास आदमी पटवारी, हमने तो मैथमेटिक्स में पीएचडी किया हुआ है, तो ठीक है एमटेक वाला भी हमारे पास आएगा तो ठीक है, थोड़ा सा मुझसे क्वालिफिकेशन के साथ थोड़ा सा ऊपर। पर आप सोचो ये बीए पास, एक एमए पास, अगर एसडीएम है, तहसीलदार है, और एक पटवारी एमटेक पास। मैं आपको बताना चाहता हूँ एमटेक बहुत टफ या बीटेक जो है बहुत टफ होता है, और उसमें बहुत मतलब वास्तव में वही कर पाएगा जो उस लेवल का विद्यार्थी रहा। लोगों की प्रतिभा का अवमूल्यन है ये, वो मजबूरी है कि कुछ नहीं मिला पटवारी बनने, पर अवमूल्यन है भाई। लोगों को बेहतर चांस मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो आदमी गांव में पढ़ा लिखा ज्यादा एकदम ऊपर नहीं आ पाया, पीएससी का पता ही नहीं चल पाया, बैठा भी, घर की परिस्थिति नहीं थी, मैं केवल ये चाहता हूँ कि अगर 26, 28, 27 साल में अगर वो आदमी ट्रेन चूक गया वो आदमी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीवन भर उसकी ट्रेन चुकी रहे। उसको हर स्थिति में मौका मिलना चाहिए, हर स्थिति में। अगर वो 33 साल का है तब भी मौका मिले, अगर वो 40 का है, मैं तो कह रहा हूँ 52 साल का है, तब भी उसको मौका मिलना चाहिए। चलिए आपने ये काम पूरा कर दिया, आप अगले स्टेप के लिए एंटाइटल हो, तब जाके काम बने। और ये नेताओं के बस का काम ही नहीं है, क्योंकि ये वही आदमी कर पाएगा जो ब्यूरोक्रेट को समझ सके कि नहीं आपने गलत बात मुझे बताई, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना, तब जाके ये काम बने। इसलिए मेरा कहना है कि इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये संघर्ष केवल क्रमोन्नति का संघर्ष नहीं है, और आपके संघर्ष को जो मैं आगे करके देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ये संघर्ष जो है ये केवल क्रमोन्नति या कुछ लाभ लेने का संघर्ष नहीं है, यह शासन के तंत्र को बेहतर बनाने का एक पूरा प्रकल्प है। और इसलिए मेरा कहना है, हम सारे लोगों के बीच जाते हैं और सबसे हम यही बात कहते हैं कि शासन स्तर में जो छोटे स्तर पे काम करते, जैसे कांस्टेबल है, कांस्टेबल को भी हर 8 साल में एक पदोन्नति देने की बात कही है हमने कि 8 साल में वो आदमी हेड कांस्टेबल हो जाएगा, अगले 8 साल में एएसआई हो जाएगा, 24वें साल में वो आदमी सब इंस्पेक्टर होगा। हर व्यक्ति को बढ़ने का अधिकार होना चाहिए, ये नहीं कि केवल जो आदमी डीएसपी डायरेक्ट भर्ती हो गया वही आईपीएस बनेगा। हम नायब तहसीलदार से जो आगे आने वाले लोग हैं उनको भी आईएएस बनाने के पक्ष में हैं, और न केवल पक्ष में हैं बल्कि अगर हम लोग आगे बढ़े सत्ता के रास्ते में तो आप पक्का मानना कि 5 जिले कम से कम ऐसे होंगे जहाँ नायब तहसीलदार से प्रमुख व्यक्ति जो है वो जिले का कलेक्टर है। अभी जिले का कलेक्टर बनने के लिए आईएएस होने की अनिवार्यता है कि आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, तभी आप कलेक्टर बनेंगे। इस बंधन को हम हटा देंगे, इस बंधन को हम हटा देंगे। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति कम उम्र में नौकरी में आ गया और अगर वो आदमी आरआई से भर्ती हुआ और अगर वो एडिशनल कलेक्टर होने के बाद उस सीनियरिटी में है तो उसको कलेक्टर बनने का मौका मिलना चाहिए। मैं इसके पक्ष में। और कलेक्टर बनने से ये जो एक मिथक है लोगों में, अगर वो मसूरी से पास होगा तो ही वो अच्छा कलेक्टर बन सकता है, नहीं, मैं नहीं मानता। मैं उन्हीं के बीच से निकल के आया हूँ, पर मुझे मालूम है दुनिया में अकल और डिग्री का कोई संबंध नहीं। डिग्री एक अलग चीज है, इवन परीक्षा पास कर लेना भी अलग बात है। परीक्षा पास करके अपने मध्य प्रदेश में 450 लोग आईएएस, पर कितने लोग हैं जो वास्तव में समाज में योगदान दे रहे हैं? बहुत कम लोग हैं जो योगदान दे पा रहे। अधिकांश लोग आते हैं कैलेंडर की तरह, साल 2-2 साल कार्यालय में टंगे रहते हैं और इसके बाद चले जाते हैं, और जाने के बाद कोई उनको याद भी नहीं रखता। 6-8 महीने बाद अगर वो दोबारा आए तो लोगों को चश्मा सुधारना पड़ता है कि यार ये आदमी कहीं देखा हुआ सा लगता है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं किया उस आदमी ने, लोगों से उसका कोई जुड़ाव नहीं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जरूरत है प्रशासनिक सुधारों की। जनता जो परेशान है, आप सब, हम सब लोग उन्हीं के लिए काम करते हैं, और इसलिए जब तक बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सुधार नहीं, और सुधार का सीधा मतलब है यदि सरकारी अधिकारी कर्मचारी संतुष्ट रहेंगे, उनकी जो जायज मांगे हैं अगर वो तत्काल मान ली जाएं, तत्काल उस पर काम होने लगे, तो मैं समझता हूँ कि सारी व्यवस्था जो है दुरुस्त हो जाएगी। एक आरोप लगता है लोगों को कि साहब सरकारी अमला बहुत भ्रष्ट है। आप उस अमले की मजबूरी तो देखो,
मतलब मैं खुल के बात करूं तो एक पटवारी को हर महीने कितनी बिस्लेरी की बोतल लाना पड़ती है भाई पानी पिलाने की, इसका भी लेखा जोखा होगा। हम इस बात के पक्ष में हैं पटवारियों को प्रोटोकॉल की सेवा से पूरी तरह पृथक कर दिया जाए। कोई पटवारी किसी प्रोटोकॉल ड्यूटी में शामिल नहीं रहे, उसके लिए अलग से विभाग बने, जो करना करे। पर पटवारियों की ये जो अकबर के जमाने से एक जिम्मेदारी चली आ रही है कि कोई भी आया उसको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, ये सारी चीजें बंद होना चाहिए। पटवारियों का प्रोटोकॉल से संबंध जो है, हम लोग अगर हमें आगे बढ़े तो निश्चित मानना कि हम इस बात को बिल्कुल कर देंगे कि नहीं, ये नहीं है। अगली चीज है कि कुछ डिमांड्स जो है आपकी भत्ते की है, मकान की है। मकान के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम लोग हर पंचायत स्तर पर जितने भी पदधारी काम करते हैं, तो चाहे पटवारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे एएनएम हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, सहायिका हो, जो लोग वहाँ काम करते हैं उनके लिए बाकायदा सरकारी क्वार्टर की व्यवस्था, क्योंकि मुझे मालूम है बड़ी संख्या में महिला पटवारी भी, और वो महिला पटवारी अगर इंटीरियर में पदस्थ हो जाए तो उसको आने जाने की दिक्कत है, और वहाँ वो जाती है तो उसको बैठने की जगह नहीं है। किसके घर में कोई जाके बैठ सकता, कहाँ तक बैठेगा कि पंचायत में बैठे या वहाँ बैठे। तो हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर सुधार और बहुत बड़े पैमाने पर प्रशासनिक अमले को ताकत देने की ज़रूरत है। इसलिए आप सब अगर एकजुट रहते हैं और हम लोगों को आपका समर्थन मिलता है, हमने बहुत अच्छे लोग अपने साथ जोड़े, हमारे साथ आईआईटी और आईआईएम के जो पास आउट्स हैं वो भी हमारे साथ हैं, वैज्ञानिक भी हमारे साथ हैं, कृषि वैज्ञानिक भी हमारे साथ हैं, कुछ अच्छे प्रोफेसर हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं, और 3-4 प्रांतों के जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होकर जो रिटायर हो गए हैं वो लोग भी हमारे साथ हैं। मैं इस काम में लगभग 2006 के बाद से लगातार लगा हुआ हूँ, 17-18 साल हो गए। हम शाम के समय कहीं अगर बहुत मजबूरी में जाना पड़ा है तो ही गए। 15-14 साल से मैंने पिक्चर नहीं देखी शाम के समय कभी। 15 साल हो गए मैंने सिनेमा नहीं देखा 15 साल। क्यों? क्योंकि हर शाम जो है आके हम लोग बैठते थे, अलग अलग ग्रुप्स में डायरी बनाना, लिखना, इस समस्या क्या है, इसका हल कैसे है, इस हल को करने में कितना पैसा लगेगा, उस पैसे को हम कहाँ से लाएंगे। तो सारी चीज़ें मतलब हमारे पास रेडी एक रोड मैप रखा हुआ है कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था हम कैसे चला सकते हैं। अगली चीज़ है कि सरकारों का जो पूरा रवैया है, चाहे आप लोगों के प्रति हो चाहे जनता के प्रति हो, हर व्यक्ति के लिए वोट लेने के लिए है। पटवारियों का उपयोग भी सरकार इस तरह से करना चाहती है कि आप लोगों के जरिए, क्योंकि उनको मालूम है कि गांव के स्तर पर काम करने वाले जितने लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रभावी, सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा असर रखने वाला अगर कोई पदधारी है तो निश्चित तौर पर वो पटवारी जी हैं गांव के या पंचायत। होता क्या है, चुनाव के समय नेता लोग जो हैं उनके लिए पटवारी सबसे ऊंचा आदमी हो जाता है। कलेक्टर खड़ा हो तो पटवारी खड़ा हो, तो नेता जो है, आप महसूस कर लेना अभी 2 महीने में ये होगा कि सबसे पहले वो आपको नमस्ते करेगा। जब नमस्ते करेगा तो कंधे भी थोड़े ऊपर कर लेगा। ये सब नाटक। जिस दिन मतदान हो गया उसके बाद वो पुराने ढर्रे पे वापस आ जाए। राजनीति में एक शिष्टाचार की जरूरत है। सरकारी अधिकारियों से लोग अच्छा व्यवहार करें, अच्छी तरह से बात करें, ये जरूरी है। ये बात और है कि भाई कोई आदमी अगर गलत कर रहा है तो उसका विरोध तो सभी करते हैं। हम और आप भी कहाँ गलत आदमी का साथ देते, लेकिन बेवजह पिछले 5, 10, 15 सालों में आप देखो लगातार दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़, चीजें बढ़ रही। 2 महीने तो नहीं देखते ना, चुनाव के समय तो नहीं देखते। मतलब पटवारी की शिकायत तो होना ही है। प्रभारी मंत्री का दौरा अगर कहीं हो रहा है तो अब एक घटना है, मतलब नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बार ऐसे ही हुआ कि साहब हम एक प्रभारी मंत्री जी के साथ दौरे पर थे, तो ये हुआ कि साहब पटवारी बहुत पैसे ले रहा है। तो मंत्री जी ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा तुम इधर आओ, आवेदन दो, काम हो जाएगा। अगले एक आध जगह गए, ऐसे कोई शिकायत हो गई, फिर मैंने कहा मैं देख लूँगा। तीसरी बार एक आरआई साहब उसी दौरे में, एक ही दिन का दौरा था सुबह से, तो 2-3 बजे के करीब एक आरआई साहब की शिकायत आई।
बोले यार आप हर बार यही कह देते हो, मुझसे वो बोले सबके सामने, आप हर बार यही कह देते हो कि ये देख लेंगे। वही आपके आदमी तो हमारा पूरा इलाका ही मैंने चरपट कर रहे हैं, खा जाएंगे सब, बेच देंगे ये सब। अब मैं ठहरा और थोड़ा मुँह फटा दूँ, हमने कभी दब के नौकरी नहीं करी। कहने आप में से जो लोग हमको जानते होंगे उनके, तो मैंने कहा सर इसका जवाब मैं सबके सामने दे दूँ या आप अकेले में सुनना चाहेंगे? तो चूंकि वो मेरी टेम्परामेंट जानते थे किस तरह का आदमी है, तो वो इधर थे कि स्कूल बन रहा था आरईएस का, उसमें छत नहीं थी, अंदर दीवारें खड़ी हो गई, हम अंदर गए। बोले बताए। मैंने कहा कि अभी 15 दिन पहले 3 मंत्री आए थे मुख्यालय, खाना बना था? बोले हाँ। इनका 3-4 सब्जियां बनी थी? बोले हाँ ये बात भी सही है। इनका शादी के रिसेप्शन जैसा खाना बना था ना, वो खाना कहाँ से बन गया था? किसने बनवाया वो खाना? वो ऐसे ही बनता है। और मैंने कहा साहब आपके कार्यकर्ता जो हैं जिन्होंने बिस्लेरी कभी नहीं पी, तो बिस्लेरी से हाथ धो रहे थे खाना खाने के। मैंने कहा हमारे लोगों ने उस दिन 1200 बिस्लेरी जो है उस दिन, मतलब 1200 बिस्लेरी लगी होती। मैंने कहा सर नहीं, या तो वो बंद करा दो तो ये सब बंद हो जाएगा, और नहीं तो फिर मैंने कहा जो वहाँ है वो यहाँ भी। प्रभारी मंत्री से इतनी बात मुझे नहीं लगता कोई कर सकता, नहीं कर सकता, लेकिन वो हमारा स्वभाव था कि हम अपने आदमी को केवल जब वो गलत साबित हो जाएगा और हमें लगेगा कि हाँ इस परिस्थिति में इस आदमी को ये काम नहीं करना चाहिए, तब तो ठीक है। पर अदरवाइज हमारे रहते, हमारे सब डिवीजन में हमारे साथ जो लोगों ने काम किया वो पूरी तरह निश्चिंत रहते थे, कोई दौरे की कोई चिंता नहीं करते थे। उनको मालूम था कि साहब हैं ना बुलाया जाएगा। अच्छा, और पटवारी को मैंने ह्यूमिलेट नहीं होने दिया, उनका नहीं बुलाओ, मैंने कहा नहीं आप मुझसे बोलो मैं क्या मैं कर लूँगा जो करूँगा। तो पटवारी को कभी हमने ह्यूमिलेट नहीं होने दिया कि सर बुलाया, सबके सामने खड़ा कर दिया और लोग अनाप शनाप बात कर रहे हैं, कभी नहीं। क्योंकि मुझे हर व्यक्ति की गरिमा में विश्वास है। अगर वो गलत है तो भाई हमको अधिकार था उसको दंडित करने का, हम कर देंगे। तो कहने का मतलब ये कि चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है यार। और मन में ये उत्साह उमंग बहुत दिनों से मेरे मन में थी, इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ी। फिर मुझे लगा कि नहीं, जिस तरह का माहौल है, मैं भी 8-9 साल इसी तरह गुजार के और आराम से निकल सकता था। मैं बाहर पेंशन लेता, छोटे मोटे कहीं फिर असाइनमेंट हो जाता, फिर कहीं 50-75 हज़ार रुपये लेके घसकते रहते और 2-5 साल। कुछ लोग सूचना आयुक्त तो बन जाते, फलाना बन जाते। पर भैया मेरी तो रुचि इस बात में है कि अपन पब्लिक के बीच चले और खुल के काम करें। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के कहना है कि हमारी पार्टी बनी है, उस पार्टी को जो है उसका नाम यही है वास्तविक भारत पार्टी। मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप हमें मदद करें, हमें मदद 2-3 तरह से चाहिए। अच्छे प्रत्याशी चाहिए आपके। मैं तो पटवारियों को 5 टिकट कम से कम मध्य प्रदेश में कम से कम 5 टिकट देना चाहता हूँ। अगर वो 10 टिकट लें तो उनका दुगना स्वागत होगा मेरी तरफ से। ये जीवन इस बात के लिए नहीं यार कि बस्ता ढो आप और पटवारी बन के दिन भर काम करो, नहीं। अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास अपने परिवार को नौकरी के अलावा भी पालने की क्षमता है, घर में अगर 10-20 एकड़ जमीन है, कुछ लोग हैं जो मजबूत घरों से भी आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, तो जो आर्थिक रूप से बेहतर लोग हैं, अगर ऐसे लोग हैं, अरे छोड़ो इसको और आ जाओ मैदान में, हम लोगों के लिए लड़ेंगे। और मैं दावा कर रहा हूँ आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य जो है पहले से 1000 गुना बेहतर है। कोई दवा नहीं लगेगी। ये जो आनंद है जगह जगह घूमने का, आने का, जाने का। कल हमारी बात हुई तो जब यहाँ तय हुआ आने तो मज़ा आ गया। सुबह हम लोग 7-8 बजे तैयार होकर निकल पड़े अपने, और सबसे मिलने में मज़ा आया। ठीक है, सबसे मैं पर्सनली उनका नाम नहीं जानता, वो शायद मुझे नहीं जानते, कुछ लोगों ने मुझे पहली बार देखा होगा, लेकिन यार हम एक ही प्रांत के रहने वाले, एक ही प्रदेश के रहने वाले लोग हैं। हमारे आपके बीच में कोई अंतर नहीं है। और जो सामाजिक समझ है, जो अंदर से अच्छा काम करने की जो एक मंशा है, वो सबके अंदर होती है। हमने नौकरी करी नहीं, हमने नौकरी जी। आई लिव्ड माई जॉब। कुछ लोग हैं जो नौकरी करते हैं। अच्छा आइए भाई, और आज ये कैमरे के सामने वायदा भी कर रहे हैं कि जो बात मैंने आपसे यहाँ पर कही है अभी तक, अध्यक्ष जी हमने जो है
आप लोगों को अपनी बात समझ कराया कि जो सबसे पहली चीज़ है, जैसे आप लोगों का तो वो था कुछ शायद भत्ते डिमांड थी, आवास की भी डिमांड थी, कुछ आप लोगों की वेतन में जो ग्रेड पे है वो वाली डिमांड थी। ग्रेड पे जो 4-5 प्रांतों का आपने दिया है उसमें जो हाईएस्ट जो ग्रेड पे है वो आपके लिए हम अपनी तरफ से मतलब हमारा मन है, क्योंकि आपकी मेहनत यार हमने देखी है। और मालूम है आप अपने परिवार को भी इग्नोर कर देते हैं, त्योहारों में भी आप त्योहार नहीं मना पाते और दिन दिन रात रात जो है मैंने महिला पटवारियों को भी गणेश जी और दुर्गा जी के समय रात को 2-2, 3-3 बजे तक ड्यूटी करके देखा। इसलिए जो हाईएस्ट ग्रेड पे है हम उसके लिए आपका समर्थन है, तो 4-5 प्रांतों का आपने दिया है। दूसरी चीज़ आवास का मैंने कहा कि हम पहले से ही आवास की योजना बना चुके हैं कि हर पंचायत में कम से कम 10 शासकीय आवास हो, ताकि जो भी लोग उस स्तर पे काम करते हैं सबको वो आवास की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, आवास सबको मिलना चाहिए। तीसरी चीज के पक्ष में नहीं हुई, क्रमोन्नति है, तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन जैसे अभी किसी को बोलते हैं चलो इनको चीफ सेक्रेटरी का वेतन मान दे दो पर ये है पटवारी, तो वो ज्यादा फिजिबल बात नहीं। सही बात है, सही बात क्या है, आपको पहले दिन से पता होना चाहिए कि भाई मैं 8 साल बाद 1 जनवरी को मैं RI हो जाऊंगा, अगले 8 साल बाद मैं तहसीलदार हो जाऊंगा, 24वें साल में मैं तहसीलदार हो जाऊंगा, ताकि हर पटवारी जो है वो कम से कम डिप्टी कलेक्टर स्तर तक पहुंचे, वो वेतनमान उसको मिले और उसके बाद में उसको जो पेंशन में जो लाभ हो, क्योंकि हम लोग पुरानी पेंशन योजना के पक्ष में, पुरानी पेंशन योजना जो थी उसी को लागू करेंगे जो 2002 के पहले थी सबके लिए, वही योजना के हम लोग पक्षधर। केवल नेताओं का वेतन बढ़ जाए, नेताओं की सुविधाएं बढ़ जाए, IAS अफसरों की सुविधाएं बढ़ जाएं, ये बात सही नहीं है। 91 में केवल मेरा ख्याल है 246 से 248 IAS अफसर थे, आज की डेट में 4, फिर धीरे धीरे उन्होंने ACS रैंक बना दिया, उसमें 3 कर दिए, आज की डेट में 12 ACS हो गए। यही पुलिस में हो रहा है, पहले DG 1 होता था, अब जो है स्पेशल DG, फिर ADG, 50-50, 60-60 लोग DG ADG रैंक के लोग वहाँ बैठे हैं, लड़ते हैं आपस में दिन भर कि तुम्हारा कमरा अच्छा क्यों, मैं सीनियर हूँ, मुझे बेहतर कमरा मिलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्तियाँ एक सी हैं, उसका पद से कोई लेना देना नहीं है। जैसे छोटे लोग लड़ते हैं ना कुर्सी के लिए, टेबल के लिए, तो यही वहाँ भी मचा हुआ है मुख्यालय में, यही जो चूहा दौड़ जो है ये वहाँ भी। तो इसलिए इन सब चीज़ों के संबंध में हमारी पार्टी जो है वो आपकी मांगों के हम लोग समर्थन में है, पुरजोर समर्थन में है, और हम चाहते हैं कि एक वक्त ऐसा आए कि जब आपके बीच का लगभग हर पटवारी जो है उसका रिकॉर्ड अगर दुरुस्त है तो हर पटवारी जो है वो डिप्टी कलेक्टर बनकर रिटायर हो, अफसर की हैसियत से रिटायर हो। एक चीज़ जो मैंने इन लोगों से अभी कही वो मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ आपके सामने कि मेरा मानना ये है कि कोई व्यक्ति अगर 25 साल से 30 साल के बीच में मान लो कोई ट्रेन चूक गया, उसमें योग्यता थी, काबिलियत थी, पर गांव का होने के कारण या पारिवारिक परिस्थितियों के चलते अगर बाद में ट्रेन चूक गया, मतलब एक बेहतर कैरियर से वंचित हो गया, तो उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए। सही है ये बात है? हर 4-6 साल में चाहे विभागीय परीक्षाएं हों, चाहे कुछ न कुछ ऐसा आयोजन होना चाहिए कि उसको ऊपर जाने का मौका मिले। क्योंकि अब आप इस संवर्ग में मैंने तो BTech और MTech लोग भी देखे कि जो हाईली क्वालिफाइड बंदे हैं उनकी बातचीत, उनका उठना बैठना, उनका स्तर, उनका मैनर्स, उनका एटीट्यूड जो है बात करने का, उनकी लिखावट, उनका सब कुछ जो है वो उस स्तर का है जो अधिकारी के स्तर का होना चाहिए। तो इसलिए उनको भी मौका मिलने की जरूरत है, और नहीं तो वो टैलेंट जो है मतलब सफोकेट हो जाएगा, उसका गला घुल जाएगा टैलेंट, ऐसा नहीं, सबको बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें थी जिस पर अभी आप सबों से बात हुई। आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। कुछ चीज़ें और हैं, 2-3 चीज़ें, परिवार का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आपकी नौकरी इस ढंग की है कि सबसे ज़्यादा जो आप इग्नोर करते हो तो परिवार को इग्नोर करते हो, वो कभी मत करना। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे को कौन सी सब्जी पसंद है। अधिकांश यहाँ खासकर जो मेल हैं, मुझे मालूम है कि उनको बच्चों से उनका वार्तालाप होता ही नहीं, क्योंकि बच्चे स्कूल में रहते हैं, आप निकल जाते हो 8-9 बजे और आप रात में 8-9 बजे पहुँचते हो, तो बच्चे आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते। अगर आप 10 से 15 मिनट अपने बच्चों से बात नहीं करते
वो बच्चा छोटा है तब भी, 1 साल का है तब भी उसके साथ 10 मिनट आप बिताओ यार, समझो बात। क्योंकि आपका भविष्य जो है वो आपका प्रमोशन तय नहीं करेगा, आपका भविष्य आपकी संतान तय करेगा। तो आपको पता होना चाहिए। पत्नी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसी जो एक दूसरे के प्रति जो आपका व्यवहार है वो बहुत अच्छा होगा, कर्टसियस होना चाहिए। कुछ लोग जो आपके कैडर के हैं, पद पराजी का, पर अगर उम्र में बड़े हैं उनका लिहाज करिए, उनका सम्मान करिए। तीसरी चीज है कि अपने साथियों को बाकायदा घर पे खाने को बुलाते रहिए। हमारे साथ काम करने वाला एक भी नायब तहसीलदार या तहसीलदार ये नहीं कह सकता कि उन्होंने हमारे घर पे भोजन नहीं किया। और जब वो भोजन करने आते थे तो तहसीलदार साहब वो कई बार टूटी जी पे मिलती है, मतलब वो स्टार्ट नहीं होती या चालू हो गई तो बंद नहीं हो रही, लेकिन हम उनको, हम और हमारी पत्नी गेट पे रिसीव करने आते थे। गेट पे रिसीव करके पति पत्नी को अंदर लाते और उनको कह देते थे कि भाई आधे पौने घंटे में छुटकारा नहीं, आपको 11-12 बजे तक हमारे यहाँ रहना पड़ेगा। बच्चे आते थे, ऊधम कर देते, ग्लास टूट गया, कप टूट गया, तो वो लोग चिंतित होते दिखते, वो बच्चे ने तो दे उसको खेलने दो मजे से। और 11-12 बजे रात को जब पति पत्नी जाते थे तो हम बराबर उनको फिर गेट पे छोड़ने जाते थे। और एक बार तो मैंने उनकी गाड़ी में धक्का भी दिया, सच बात छुपाना नहीं तो कि हमने धक्का भी दिया एक बार गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट की। ये चीजें जो है ना, इसीलिए आज ये नौकरी छोड़ने के बाद भी, बड़ी पर्सनल बात आपको बता रहा हूँ, मुझे कभी नहीं लगा कि नौकरी छोड़ने के बाद मुझे सम्मान में कमी मिली, कभी नहीं। लोगों का बहुत प्यार, बहुत स्नेह, बहुत सद्भावना जो है मेरे साथ, और वो चीज़ मुझे लगातार ना मजबूत कर रही है। मुझे उम्मीद है कि मैं या मेरी पार्टी जो है इस प्रदेश में, हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सदाशय होने की जरूरत है, बहुत मीठा व्यवहार करने की जरूरत है, अच्छी भाषा में बात करने की जरूरत है। अगर हम ये सब काम करते हैं, आप ये दूसरों के लिए नहीं करते, आप अपने लिए करते हैं। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं ना तो आप अंदर से मजबूत हो। आप करके देखो ये सब चीजें, कि धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप दूसरों से बहुत बेहतर है। तो ये 3-4 चीजें जो हैं, बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखिए। बच्चे कहाँ जाते हैं, उनके साथ जो उनके दोस्त हैं या बच्चियां हैं, उनकी सहेलियां, उनके नाम भी आपको पते होने चाहिए कि बच्ची के साथ कौन सी सहेली है, उसको बच्ची से ज्यादा उसका लगाव है, उसके फादर क्या करते हैं, बच्ची को खाने में क्या पसंद है, क्या चीज ना पसंद है बच्चों को, ये सब चीजें पता होना चाहिए। 10-15 मिनट अगर आप घर में बैठ के बात करेंगे तो वो जीवन जो है आपका और बेहतर हो जाएगा। और हमें आपकी सहयोग, कृपा और आशीर्वाद की जरूरत है, ताकि जो आपका बाहरी जीवन है उसको छोटे मोटे ढंग से हम बेहतर कर सकें। फिर जब बाहर का जीवन बेहतर होगा तो फिर अंदर का जीवन जो है वो अपने आप बेहतर हो जाएगा। तो मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात आज तक कह पाया। और बस हाथ जोड़ के यही कहना है कि मैं एक नया प्रदेश बनाने निकला हूँ, एक नया प्रदेश बनाने निकला हूँ। मुझे राजनीति से मुझे कुछ व्यक्तिगत तौर पे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मुझे कोई लेने की आकांक्षा होती तो नौकरी से बेहतर कोई जगह नहीं है जहाँ आप चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। पर अपना 8-9 साल का कैरियर दाव पर लगाकर मैं केवल लोगों के लिए बाहर आया हूँ कि लोगों के लिए कुछ बेहतर हो सके। ये बड़ा कठिन दौर है, ये बहुत कठिन परिस्थिति से हमारा देश प्रदेश गुजर रहा है। इस समय बेहतर लोगों के बाहर आने की जरूरत है। अगर हर व्यक्ति अपनी रोजी रोटी के लिए छुपा रहेगा, केवल अपने तक सीमित रहेगा, तो चीज़ें और ज़्यादा खराब होती जाएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक बेहतर व्यक्ति, एक बेहतर पार्टी, एक बेहतर कार्य संस्कृति वाली जो राजनीतिक व्यवस्था है हम उसको चुनें। और ये जो इस तरह का जिसको कहते हैं कि एक अव्यवस्था फैली हुई है चारों तरफ, इसको हम ठीक कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।